प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज मैं वचन की जब तैयारी कर रही थी, मैंने अपने पूरी तैयारी को कर लेने के बावजूद परमेश्वर ने मुझको इस वचन को दिया और इस वचन को जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ, मैं इसको कल 2 बार इसी वचन को मैंने प्रचार किया और जब मैं इस बात को प्रचार कर रही थी तब परमेश्वर ने मुझको बहुत अच्छी बातों को इन वचनों के द्वारा बताया और निश्चय करके ये आपके जीवन के लिए भी आशीष को लेकर आएगा। क्योंकि पहला प्रचार मैंने 101 वर्ष के एक बुजुर्ग पिता के जन्मदिन पर दिया और उसने कहा मुझे इस वचन के द्वारा आशीष मिली। दूसरा प्रचार मैंने प्रार्थना योद्धाओं के बीच में किया। जब उन्होंने इस वचन को सुना, वो मुझसे बड़े, मुझसे ज्यादा तजुर्बे वाले लोग, लेकिन उन्होंने इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष को प्राप्त किया। तो निश्चय करके परमेश्वर जब आज इस वचन को प्रचार करने के लिए आपके लिए कह रहा है, तो ये आपके जीवन में भी अद्भुत आशीषों को लेकर आएगा। और जब हम लोग भजन संहिता उसके 92 और उसके 12 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। आप बोलेंगे हाँ मैं इस वचन को जानता हूँ, हाँ मैं इस वचन को जानती हूँ। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, लाबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि परमेश्वर सच्चा है और वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर निश्चय करके इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देना चाहता है। क्या आप धर्मी हैं? आप अपने जीवन के बारे में कैसे अपने आप को देखते हैं? कई बार लोग कहते हैं मैं ही पापी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। लेकिन यीशु मसीह आप पापियों को बचाने के लिए, हम पापियों को बचाने के लिए उसने अपनी जान को दिया। उसने हमें धर्मी बनाने के लिए उसने अपने शरीर का लहू को बहाया। उसके द्वारा हम धर्मी बनाए गए। इसका अर्थ ये नहीं कि हमसे पाप नहीं होता, हम ये गलतियों को नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो धर्मी है उनको पाप की संगति अच्छी नहीं लगेगी, उनको पाप करना आनंद की बात नहीं जान पड़ेगी, उनको बुराई की जगह बैठना अच्छा नहीं लगेगा। आप चले भी जाएंगे उनकी संगति को देख करके, क्योंकि मैं थोड़ी देर मैं भी बैठूं, मैं भी हंसी ठट्टा करूं, मैं भी व्यर्थ मजाक करूं, लेकिन जब आप बैठ जाएंगे वहां आपका मन विचलित हो जाएगा। आप उस स्थान में ठहर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता में आपको बुलाया। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का स्वभाव जब आपके अंदर आ जाता है, आप ऐसी संगति को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। आप ऐसी जगह में कभी भी रह नहीं सकते, आप पाप का आनंद नहीं ले सकते। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर अपने लोगों को जो धार्मिकता को दिया, ये धार्मिकता का जीवन। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे धर्मी लोग खजूर के समान, परमेश्वर का वचन कहता है, फूलेंगे फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। मेरे प्रियो, जब आप खजूर के पेड़ को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप उसके फल को याद करते हैं। हमेशा जब भी खजूर का पेड़ याद आता है, आपको खजूर का फल पहले याद आता होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जब हम खजूर के पेड़ को देखते हैं तो सिर्फ हम उसके फल को याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वे रस भरे रहेंगे। मेरे प्रियो, खजूर का पेड़ जितना पुराना होता है उतना उसमें रस होता है। आप अगर गांव में गए होंगे या ऐसे स्थानों में जब आप गए होंगे जो गांव का स्थान है, तो आप देखेंगे वहां पर एक हांडी टंगी होती है और उस हांडी में उस पेड़ का रस निकलता है और वो बहुत मीठा होता है और लोग उस रस को ला करके उसके गुड़ को बनाते हैं। खजूर का गुड़ उससे बनाया जाता है। मेरे प्रिय, उसी रस के द्वारा बनाया जाता है। और जो खजूर का पेड़ जितना पुराना होता है वो उतना रस भरा हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, जब हम मसीह यीशु में आते हैं तब हम उसकी धार्मिकता में आते हैं और उसका वचन कहता है वो भवन में रोपे जाते हैं, हम कलीसियाओं में लगाए जाते हैं, हम कलीसियाओं में हम बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो आंगनों में जाकर के फूलेंगे फलेंगे। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं, हम एक कलीसिया में रहते हैं और कलीसिया में वचन की शिक्षाओं में, हम प्रार्थना में और आराधना में हम बढ़ते हैं, हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते हैं।
और ऐसे ही परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये वो तेज नहीं, मूसा से कह रहा है, ये मूसा के समान वो तेज नहीं जब वो परमेश्वर के पास वाचा को लेकर लाने के लिए गया, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए गया, क्योंकि उसका तेज तो क्या था, घटता जाता था। परंतु हम नई वाचा के जामिन, हम नई वाचा को प्राप्त किया, हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने वाले लोग हैं, और इसका तेज तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा परमेश्वर। मूसा के समान नहीं कि उसने सिर पर क्या किया था, अपने एक पर्दे को लगा कर रखा था, एक घूंघट को लगा कर रखा था, ताकि वो तेज जब घटे तो कोई देखे ना। परंतु ये पवित्र आत्मा का तेज है मेरे प्रियो, ये घटेगा नहीं परंतु बढ़ेगा जब हम परमेश्वर की आत्मा में बढ़ेंगे, जब हम मसीह यीशु की धार्मिकता में हम बने रहेंगे, जब हम पाप और बुराई की ओर नहीं जाएंगे, जब हम संसारिकता की ओर नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे धर्मी लोग जिनको मैंने अपने बेटे यीशु मसीह में की धार्मिकता में लेकर आया, बोलता है ये आपकी धार्मिकता नहीं कि आपने कोई धर्म के काम को किया, परंतु ये यीशु मसीह की धार्मिकता है जिसने आपको धर्मी बनाने के लिए अपने शरीर के एक कतरा लहू बहाया। आप धर्मी हैं और आप खजूर के पेड़ के समान होंगे, आप रस भरे रहेंगे, जितने पुराने होंगे उतना ही परमेश्वर आपके जीवन से अपनी आत्मा को क्या करेगा, बहाएगा, उतना ही आपको अपने अभिषेक में लेकर जाएगा, उतना ही आप बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ये घटने वाला नहीं, और यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल के सोते फूट निकलेंगे। मेरे प्रियो, आपके हृदय से वो पवित्र आत्मा के बारे में कहा जा रहा है, जीवन के सोते, आप जीवन को देने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर आपके द्वारा लोगों के जीवन को चंगा करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, लोगों के जीवन में भलाई को लेकर आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान हो। परमेश्वर कहता है, बोलते तुम रस भरे रहोगे, तुम लहलहाते रहोगे, और देवदार के पेड़ से इसकी तुलना की गई। क्यों करके? क्योंकि देवदार जो होता है वो ऊंचाई की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमको पृथ्वी की ओर नहीं परंतु वो स्वर्गीय बातों की ओर हमको बढ़ना है। परमेश्वर की बातों पर अपने मन को लगाना, वो सदाबहार है, वो हालात, वो परिस्थितियों के अनुसार मुरझाता नहीं, परंतु वो सदाबहार पेड़ है, हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा तरोताजा रहता है। और धर्मी लोगों का जीवन ऐसा ही है। और हबक्कुक 3 अध्याय में तो हमने इसी बात को पढ़ा, चाहे अंजीर के पेड़ में फूल ना लगे, चाहे दाखलताओं में फल ना पाया जाए, चाहे लिखा है कि भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां भी ना हो, थान में गाय बैल भी ना हो, परंतु मैं फिर भी बोलता है कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, अपने परमेश्वर के कारण मैं हर्षित और आनंदित रहूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल मूल है। बोलता है यहोवा मेरे पैरों को हिरनियों के समान बनाता है, यहोवा मुझको ऊंचे स्थान पर चलाता है। आप हमेशा लहलहाते रहेंगे, हालात, परिस्थिति, कोई बात आपको तोड़ नहीं सकती। ये धर्मी जन की आशीष है। इसलिए उसका वचन कहता है धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान होंगे। विपरीत हालात में खजूर का पेड़ रहता है, सूखे स्थानों में रहता है, लेकिन वो रस भरा रहता है। वैसे ही आपका जीवन रस भरा होगा। आप आशीषों से, आनंद से, शांति से, प्रेम से, खुशहाली से आप भरे रहेंगे। आप लहलहाते रहेंगे आपका जीवन। और ये जीवन परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। हमें धर्मी बनाया गया है, हम धर्मी बनाए गए हैं। और परमेश्वर का वचन जब हम यशायाह उसका 50 उसका 8 में लिखा है कि जो मुझे धर्मी ठहराता है, मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। वह मेरे निकट है, वो परमेश्वर मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? और परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। आप ऐसे मैच को देख रहे हैं जिस मैच को पहले ही जीत लिया गया है। जब आप रीटेलीकास्ट को देखते हैं तो क्या, जब इंडिया का प्लेयर आउट होता है तो क्या बैठकर रोते, ओ हमारा देश हार रहा है? नहीं, क्योंकि आपको पता है कल मैच हुआ था और उस मैच में हम जीत गए हैं। आज दोबारा जब आप देख रहे हैं तो आपको पता है हम जयवंत हैं। वैसे ही परमेश्वर बोल रहा है मुद्दई होकर वो तुझ पर नालिश तो करेंगे परंतु तू उनसे जीत जाएगा। ये परमेश्वर का रिजल्ट आपके लिए। परमेश्वर बोल रहा तू जीत जाएगा, वो तुमको हरा नहीं सकते, तो क्यों रो रहे हैं? आप जीत पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां तो आती है, परंतु परमेश्वर बोलता है कि धर्मी लोग विपत्ति से छूट जाएंगे।
परमेश्वर ने रिजल्ट बता दिया, आप छूट जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी पर बहुत सारे आशीर्वाद होते रहते हैं। परमेश्वर ने रिजल्ट बता दिया, आप पर बहुत सारे आशीर्वाद होते रहेंगे। आपको रोने की जरूरत नहीं, आपको तड़पने की जरूरत नहीं। रिजल्ट परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह में पहले डिक्लेयर कर चुका, आप जयवंत से बढ़कर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी की हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है आपकी हानि नहीं होगी। आप क्यों डर रहे हैं? लोग मुद्दई होकर आप पर नालिश करेंगे, आप पर कोर्ट केस करेंगे, आपको फंसाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है तू जीत जाएगा। ये धर्मी जन की आशीष है। खजूर के पेड़ के समान है, विपरीत हालातों में भी आप रस भरे रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन सदा अटल रहेगा, क्योंकि हमारा जन्म अविनाशी बीज के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है सदा ठहरने वाले बीज के द्वारा। नासमान बीज के समान नहीं बोलता, अविनाशी बीज के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। क्योंकि नासमान बीज क्या है? संसार का वचन, लेकिन अविनाशी बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और ये अविनाशी बीज हमारे अंदर डाला गया, परमेश्वर का सदा ठहरने वाला वचन। और इसलिए कहता है धर्मी सदा अटल रहेगा। हमारा देह नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारा जीवन नष्ट नहीं होगा। हमें यीशु मसीह ने अनंत जीवन का वारिस हमको बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा। ये आपकी आशीष है। आप गिरेंगे लेकिन आप उठ जाएंगे, लेकिन दुष्ट गिरेगा तो वो पड़ा रहेगा। ये आपकी आशीष है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो लबालोन के समान, बोलता है देवदार के समान बढ़ेंगे। लबालोन का देवदार बहुत ऊंचा है, वो ऊंचाई को छूता है। वैसे हम विश्वास की उन ऊंचाइयों को छूने के लिए हम बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है लबालोन एक ऐसा सदाबहार पेड़ है जो हमेशा लहलहाता है, वैसे हमारा जीवन सदाबहार पेड़ के समान लहलहाने वाला होगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो आंगनों में, बोलता है परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे, लेकिन आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। इसका क्या अर्थ है मेरे प्रियो? इसका अर्थ ये है कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की धार्मिकता में आएंगे, वो कलीसियाओं में आएंगे, वो बढ़ेंगे, लेकिन वो फलेंगे आंगनों में जाकर, यानी संसार में। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब स्वर्ग के बारे में बताया तो परमेश्वर स्वर्ग के नक्शे को या मंदिर के नक्शे को मूसा को जब दिखाया, यरूशलेम भवन का मंदिर का नक्शा, तो परमेश्वर ने क्या कुछ बताया। हम देखते हैं दाऊद को जब मंदिर का नक्शा बताया तो क्या कुछ बताया। वो 3 खंड में बताया, और बाहर भाग क्या है? आंगन है। आंगन अन्य जातियों के लिए। आप भवन में तो रोपे जाएंगे, लेकिन आंगनों में जाकर फूलेंगे फलेंगे। आप परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे, आप वहां पर बढ़ेंगे, लेकिन आप फलवंत होंगे संसार में जाकर। आप संसार के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आप उनके लिए छुटकारे का कारण बनेंगे। ये आपके जीवन का भाग है मेरे प्रियो। आप जय पाए हुए लोग हैं। आप विपत्ति से छूट जाएंगे, आप मुकदमों पे जय को पाएंगे, आपकी हानि नहीं होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है जो देवदार है, लबालोन का देवदार, उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, और लिखा है उसकी छालों से औषधि बनती है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे धर्मी जन के बोलने से लोग चंगे होंगे। मेरे प्रियो, संसार आपको छोड़ देगा, लेकिन धर्मी जन जब आपसे बातचीत करेगा, आप तसल्ली को पाएंगे, आप आनंद को पाएंगे, आप शांति को पाएंगे, आप बल को पाएंगे। ये धर्मी जन की आशीष है। लिखा धर्मी जन के बोलने से लोग चंगे होंगे, परंतु दुष्ट के बोलने से और काम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। मेरे प्रियो, ये आपकी आशीष है, और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में। आप वो धर्मी लोग हैं, आप कितने पुराने भी हो जाएं, कितने उम्र दराज भी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम रस भरे रहोगे, तुम लहलहाते रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है। और ऐसे ही हम जितने पुराने होंगे प्रभु यीशु मसीह में, हम जितने परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे रहेंगे, हम जितने दिन परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, हम जितने पुराने होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है तुम फूलते रहोगे। मेरे प्रियो, कई बार एक उम्र होने के बाद एक स्त्री भी बच्चे जन्ना बंद कर देती है, एक पेड़ भी फलना बंद कर देता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम पुराने होने पर भी फूलते रहोगे, तुम फूलते फलते रहोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है रस भरे और लहलहाते रहोगे। और परमेश्वर अब्राहम को इसलिए बुढ़ापे में इस बात को बताया कि वो मैं हूं जिसने तुमको अपने बेटे वो क्या क्या अपनी संगति में परमेश्वर ने बुलाया। आज हमें भी अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में बुलाया। अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी, उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर, और वो धर्मी ठहराया गया। परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर, और जब हम परमेश्वर के बेटे को पर विश्वास करते, उसके वचन पर विश्वास करते, हम भी धर्मी ठहराए जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने जब वो
परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको बुढ़ापे में क्या किया, बच्चे की आशीष दिया, वो बुढ़ापे में फलवंत हो। वैसे बोले तुम पुराने होने पर भी परमेश्वर बोला है तुम फलते रहोगे, तुम फलवंत होगे, तुम रस भरे रहोगे, तुम लहलहाते रहोगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। जिसने आपको अपनी संगति में बुलाया वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको धोखा नहीं देगा। बोल रहा है अंजीर के पेड़ से भी क्या होगा, बोलते फल नहीं होंगे और दाखलताओं से भी धोखा पाया जाएगा, लेकिन मेरे परमेश्वर पर भरोसा करने से कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपको कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। वो परमेश्वर आपको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको फलवंत करेगा। जैसे खजूर का पेड़ विभिन्न विपरीत हालातों में वो फलता फूलता, वैसा आपका जीवन होगा। वो रस भरा रहता है, जितना पुराना होता है उतना वो रस से भर जाता है, और देवदार की उम्र भी बहुत होती है। ऐसी परमेश्वर आपको लंबी आयु को देगा, परमेश्वर ऐसे दीर्घायु से आपको तृप्त करेगा। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा जब पेड़ों की तुलना कर रहा है, तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन यशायाह में लिखा है, बोलता है मेरे लोगों की आयु वृक्षों की सी होगी, वो उम्र दराज होंगे। और इसलिए तो यीशु मसीह आया, उसने कहा मैं तुमको जीवन देने के लिए आया, वरन बहुत आयत का जीवन को देने आया। और हम देखते हैं कि लबानोन के देवदार की उम्र जो होती है वो 1000 वर्ष की होती है, और इसलिए तो परमेश्वर हमें 1000 वर्ष का उस अनंतकालीन को जीवन को देने के लिए बुला रहा है। वो बोल रहा 1000 वर्ष तक वो मेरे साथ क्या करेंगे, राज्य करेंगे। आप हो सकता है अपने जीवन में निराश होकर टूट रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप धर्मी है यीशु मसीह के द्वारा, और धर्मी की ये आशीष है कि आप विपत्तियों से छूट जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते, होते रहेंगे। धर्मी लोग का वंश परमेश्वर कहता है बचाया जाएगा, आपके वंश नष्ट नहीं होंगे मेरे प्रियो, आप सदा अटल रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग जब बोलेंगे तो लोग चंगे होंगे, धर्मी गिर भी जाएगा तो उठ खड़ा होगा। ये आपकी आशीष है। आप खजूर के पेड़ के समान बोलते हैं रस भरे रहेंगे, आप देवदार के समान लहलहाते रहेंगे, आप सदाबहार पेड़ बने रहेंगे। और ऐसी आशीष परमेश्वर आज आपके जीवन को देना चाहता है इन वचनों के द्वारा। जब आप इसे हाँ और आमीन के साथ स्वीकार करें, ये आशीष आपकी है, आपके बच्चों की है, आपके परिवार की है, आपके हर विपरीत हालातों में ये जय को लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं इस वचनों के द्वारा आपके जीवन में इस आशीषों की घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर आपके वंश को बचाए रखेगा, परमेश्वर आपको हर विपत्ति से निकाल लेगा, परमेश्वर आपको हर मुकदमे के ऊपर जय को देगा, परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से बाहर निकाल कर आपको आशीषों से मालामाल करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी के घर में बहुत सारा धन पाया जाता है, बुद्धि का धन, ज्ञान का धन, समझ का धन, परमेश्वर की महिमा का धन आपका भाग है। मेरे प्रियो, हर प्रकार का धन आपके जीवन में परमेश्वर दे रहा है। सो विश्वास के साथ इन वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करें। ये आपका भाग है, चंगाई आपका भाग है, आशीष आपका भाग है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको धर्मी बनाया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे आबा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आप कहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो जो मुझको धर्मी ठहराता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जो मेरे निकट रहता है उसी ने मुझे हर मुकदमे के ऊपर जय पाया। मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा? हाँ पिता, इसके साथ परमेश्वर कौन मुकदमा लड़ने के लिए खड़ा हुआ है प्रभु? हाँ पिता परमेश्वर, शत्रु कोई भी पिता बातों को लेकर आए, परंतु परमेश्वर आपने डिक्लेयर कर दिया तो उन सबसे जीत जाएगी। ऐ खुदावन, हर परिस्थिति, हर बीमारी से, हर गरीबी से, हर निर्धनता से, हर विपत्ति से, हर संकट से, हर क्लेश से ये जीत को पा चुके यीशु के नाम से, क्योंकि ये मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आज के सुंदर दिन में पिता आपने अपने प्रिय लोगों को परमेश्वर फिर से जोड़ा। हाँ पिता, ये यूट्यूब फैमिली में परमेश्वर जितने प्रिय लोग जो प्रतिदिन जुड़ते, जितने सब्सक्राइबर हैं, रबंदा खाला रिबाशिकेंदिरियोस्तोनोनबा, हम प्रत्येक को ब्लेस करते हैं, उनके परिवार को। हम धर्मी जन की आशीषों को जो आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा इनके जीवन में हम कल्याण और छुटकारे की घोषणा करते
से रबांदा खला, हर विपरीत हालातों के ऊपर ये यीशु के नाम से जय को पा रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, जय आपकी है खुदावन, आपके बच्चों की है परमेश्वर। ये बीमारी के बिछौने से उठ खड़े हो यीशु के नाम से, हर मुड़े हुए अंग आज यीशु के नाम से खुल जाए, हर अंगों के बंधन टूटे यीशु के नाम से रबांदा खला, एक एक अंग जो मुड़े हुए यीशु नासरी के नाम से तुम खुला यीशु के नाम से रिबांदा खला। इसी घड़ी हम आदेश करते हैं कि मुड़े हुए अंग खुलने पाए, हर एक प्रकार का बहरापन, हर एक प्रकार का हकलापन, हर एक प्रकार का चर्म रोग यीशु के नाम से दूर किया जाए। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर कोमा में, यीशु के नाम से वो कोमा से बाहर आ जाने पाए, जितने लोग सांस की प्रॉब्लम से होकर गुजरे, हर एक प्रकार की बेचैनी घबराहट की आत्मा तुम निकलो यीशु के नाम से, हर प्रकार के अंधकार के कार्य इनके परिवारों से प्रभु टूट जाए यीशु के नाम से। और इसी घड़ी पिता परमेश्वर, हम आपके लोगों के लिए शांति और कल्याण और जय की हम घोषणा करते हैं। प्यारे पिता, एक एक परिवार परमेश्वर यूट्यूब फैमिली को हम ब्लेस करते हैं पिता, एक एक परिवार आशीषित हो, उनके बच्चे परमेश्वर जिनको जॉब की आवश्यकता है, यीशु के नाम से प्रभु जी हम जॉब की घोषणा करते हैं इन लोगों के जीवन में प्रभु। उनकी बेटियां जो परमेश्वर स्टडी करके प्रभु जी, आज परमेश्वर कह रहे हैं बहुत माता पिता हमारे बच्चे स्टडी करके बैठे हैं, डिग्रियों को लेकर पिता, डिप्लोमा को करके प्रभु जी, हाँ पिता डिग्रियों को लेकर प्रभु जी, हाँ पिता अपने कोर्स को कंप्लीट करके बैठे हैं, परंतु पिता जॉब नहीं, आज यीशु के नाम से प्रभु इनके लिए जॉब खुल जाने पाए। खुदावन यीशु के नाम से आशीष को पारे पिता, हाँ पिता इनके काम धंधों पर हम आशीष की घोषणा करते हैं, इनकी रोजी रोटी पर हम आशीष की घोषणा करते हैं। हाँ पिता छोटे छोटे व्यवसाय फूले और फले, इनके बिजनेस फले फूले परमेश्वर, हम आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु, इनके कमाई में बरकत की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु इस सेवकाई के साथ जुड़कर प्रार्थना बेटों को देते हैं प्रभु ने ब्लेस करते यीशु के नाम से पिता, जो विश्वास योग्य है परमेश्वर वो बढ़ते जाए और आशीष को प्राप्त करते जाए। खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।